आज अमित मंडल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। दो तरह का बात सामने आया। पहला लाइव कल उनका ही था, उनके फेसबुक अकाउंट से, और आज वो कह रहे थे कि मेरे कार्यकर्ताओं को रोका गया, तब मैं बाद में वहाँ पहुँचा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। आप तो ये बताओ ना कि अगर कार्यकर्ताओं को रोका गया तो बता दे। देखिए, कल जो घटना घटा है उसका विस्तृत जानकारी हम लोग अपने माध्यम से भी देना चाहते हैं कि क्या घटना घटी नहीं घटी, जिसका विधवा विलाप निवर्तमान विधायक अमित मंडल जी के द्वारा किया जा रहा है। उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने भी एक अपने आप से खंडन करने का के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ऐसा नहीं लगता है कि लेट हो गया? लेट क्यों होगा? आम जनता जान रही है। फ्लैट कम कर, आप लोग लेट कर गए आने में, सवाल जवाब करने में। क्या लगता है ये जिस तरीके से कल वो हंगामा हुआ लोगों के बीच में, क्या लग रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है? कुछ मैसेज नहीं जा रहा है। लोग जान चुके हैं ये नचनिया विधायक हैं, कुछ इनको आता जाता है नहीं, कुछ करना है नहीं। विधवा विलाप के अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। लोगों के बीच फैलाना, भ्रम फैलाना, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? लोगों से पूछिए ना, मैं नहीं, यहाँ के आम जनता से पूछिए। मैं तो बार बार, ये पहली बार तो नहीं है, कम से कम ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी वहां पर थे वो ग्रामीण नहीं थे, वो राजद के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको रोका है और उनके तब तो वो मान रहे ना कि हम लोग पंचायत में उनके एक भी लोग नहीं हैं। तब तो उनके कथित कहने के अनुसार मान रहे ना वो कि उनको उस पंचायत में उनके एक भी लोग नहीं, एक भी वोटर नहीं है। आज वहाँ पे तो कोई बाहर के लोग नहीं थे, वहाँ के उस पंचायत के मुखिया थे, उस पंचायत के लोग थे, उस पंचायत के सम्मानित बड़े बुजुर्ग थे। तो ये उनका सूझबूझ क्या है, समझ से परे समझ नहीं आता मुझे तो। रणधीर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी, आप एक प्रत्याशी के बेटे हैं और आप वहाँ पर मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम को हम चाहेंगे कि आप विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो विधायक ने बताया है वो अपने तरीके से उन्होंने रखा है, आप अपने तरीके से पूरी घटनाक्रम को रखिए। देखिए, मैं तो शुरू से देखिए बात यही था कि मैं उस समय जमनी पहाड़पुर में था। तो मुझे मेरे लोगों के द्वारा फ़ोन आया कि देखिए, जब आचार संहिता ख़त्म हो चुका है तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रात के 9 बजे, साइलेंट करिए ना फ़ोन को, जी, रात के 9 बजे 10 बजे आखिर किस बेसिस पे आचार संहिता जब लागू हो चुका है, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, तो किस बेसिस पे कोई भी प्रत्याशी 8 गाड़ी 9 गाड़ी लेके कहीं घुस सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो हमारे लोग कहे कि हम लोग क्या करें? तो हम कहे कि भाई देखिए, अगर कुछ गलत करें तो आप लोग पता करिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे लोग जब पता करने गए तो उतना ही देर में विधवा विलाप नचनिया का चालू हो गया। किसी से छुपा बात तो नहीं है, आप लोग लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। अब हमारे लोग सवाल जवाब करने जा रहे तो कहते हैं गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, एक ही रट लगा के रखे हैं। आगे मैं बताइए, बूढ़े बुजुर्ग थे, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये बोलते हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग थे वहाँ पे, लाठी लेके आए थे अपना सहारा के लिए, तो उनको कहते देखिए मेरे पर लाठी से मारा गया, लाठी से मारा गया, मारा गया। और वीडियो में आप देख सकते हैं ऐसा कहीं कुछ चीज़ ही नहीं हुआ, देखिए हमला किया गया। तो आप समझ सकते हैं, तो उनका कोई नया चीज़ तो है नहीं। मैं तो उनको अब विधायक ने एक नचनिया का नाम देना चाहता हूँ अपने तरफ से। क्या है कि ये मतलब एक रणनीति की बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर वर्ग का सम्मान हमें मिल रहा है, हर वर्ग के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग हमारे पिताजी को लालटेन छाप पे लोग वोट देना चाह रहे हैं। बस इसी चीज़ से फिर से लोगों के बीच भय डालने का, भ्रम डालने का एक प्रोपेगेंडा था उनके द्वारा, जो पूरी तरीका से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के आम जनता ने खारिज कर दिया। एक बिहार की गाड़ी थी, उसको लेकर एक नहीं 5 गाड़ी थी। किसने कहा एक गाड़ी थी? क्या विधायक अमित मंडल जो गए थे उनके कारकेड में गाड़ी नहीं थी बिहार की? क्या भागलपुर नंबर गाड़ी नहीं था? मैं वीडियो दिखाता हूँ, देखें फ़ोन लेके, मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप भी दिखाइए। ये किसकी गाड़ी है? ये 5 गाड़ी जो मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये गाड़ी उन 5 गाड़ियों में से है जो प्रशासन ने कल रात जब्त किया था अमित मंडल जी का। उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि आप शराब पिए हुए थे। एक वीडियो दिखा देता हूँ, लीजिए, देखिए। हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बिहार नंबर गाड़ी है। बिहार पढ़े लिखे जाहिल को दिखाइए, थोड़ा बिहार में बिहार होता है और से दिखाइए इधर आइए, फाड़ा हुआ स्टिकर, पटना विधानसभा, कमल दिखाइए। आगे भी चलिएगा गाड़ी के अंदर। अभी ये गाड़ी कहाँ है? पुलिस के गिरफ्त में। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। ये देखिए, आप ये जरा से दिखाइएगा, जरा दीजिएगा उसको, लाइए ठीक नहीं पूरा देखना।
ये तो स्क्रिप्टेड नहीं है। BR10 में देख लीजिए, भाजपा का स्टिकर है ना। पढ़े लिखे जाहिल विधायक को दिखाइए BR मतलब भी बिहारी होता है, BR10 ही होता है। भागलपुर के भागलपुरिया देखिए, भागलपुर से गाड़ी मंगाए और BR11 का आरोप हम लोग पे लगा रहे सारा। अब इस वीडियो के माध्यम से आप ये बताइए, क्या भाजपा का स्टिकर हमने रख दिया गाड़ी में? आप बताइए, वो गाड़ी का जो गाड़ी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उस गाड़ी का जांच करवाइए कि उस गाड़ी का एग्रीमेंट इस चुनाव में किनके साथ हुआ। तो बिहार नंबर की गाड़ी तो लेके वो खुद घूम रहे थे, और क्या क्या गाड़ी में था नहीं था तो जांच का विषय है। लेकिन जो वहाँ पैसा पकड़ाया गया उस पर तो कभी अभी तक विधायक जी ने एक भी बात नहीं बोला। जो पैसा फेंका हुआ था खेत में, अभी तक तो उस पर एक भी शब्द नहीं बोला। मैंने तो पूरा शुरू से लेके जब मैं जमनी पहाड़पुर से निकला था अमलो जाने के लिए, जब मैं अमूमन सिकटिया क्रॉस किया था, उसके बाद से मेरा फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं लाइव था, और एक एक चीज़ उस चीज़ में मैंने दिखाया लोगों को कि देखिए। लेकिन वो तो कह रहे थे बिहार की गाड़ी से जो नंबर था उस गाड़ी से आप उतरे थे, बियर का एक बोतल था जिसको लेकर बहुत हंगामा। भैया देखिए, एक बात मैं बता ये भी देता कहा हूँ, कि वो रजनीश यादव की गाड़ी में ही था, और वो भी खुद ड्रिंक के। आप बोलो, आप उनको अगर है हिम्मत, अगर सही मायने में है हिम्मत और अपने आप को मानते हैं कि वो एक संस्कारी विधायक हैं या संस्कारी लोग हैं, तो मेरे साथ मंदिर घुसेंगे। वो भी अपने माँ बाप, अपनी माता जी को रखे भगवान के सामने, और मैं भी अपने माँ बाप के सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा, भगवान के सामने साक्षी रख के कसम खाऊंगा कि अगर मैं उस गाड़ी में मेरा एक क्लू दिखा दे, सीसीटीवी फुटेज होगा ना रास्ते में, चैलेंज देता हूं, अगर है औकात, अगर हैसियत है अमित मंडल जी को, तो दिखा दे कि उस गाड़ी में मैं चलता हूं, एक फुटेज दिखा दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जिस गाड़ी से चलता हूं वो वाइट रंग की स्कॉर्पियो है, पीला नंबर प्लेट है, JH17AD 9540। पिछले 3 महीने से मैं उसी गाड़ी से चलता हूँ। आप मेरा कोई भी फेसबुक पोस्ट देखेगा तो आपको वही गाड़ी दिखेगा। और आप एक बात ये बताइए मेरे को, उनका कहने का था कि उस गाड़ी से मैं चलता हूँ, बियर का बोतल पकड़ाया। कितना बेशर्म विधायक है, कितने बेशर्म नेता हैं ये कहते हैं कि जैसे वो टॉर्च मार मार के देख रहे थे, ये देखिए बियर है, बडवाइजर है। तो सोचिए, बडवाइजर है, उनको तो नाम तक पता है। कैसे नाम पता है? सेवन करते हैं ना, पूरा गुड्डा के लोग जानते हैं कि बियर और दारू के नशे में कौन रहते हैं। कल पूरी रात नशे में कौन थे, आप वीडियो के माध्यम से लोग भी देखें, उनके लाइव के ही माध्यम से लोग देखें। आज जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला, तो आज जाके घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं आप लोग के माध्यम से, कहते हैं महालक्ष्मी लगा हुआ था। पता लगाइए किनका महालक्ष्मी था, पता लगाए किनका गाड़ी था, वो कहाँ था है, वह हमें तो कहीं नहीं दिखा, पता लगाए। सांसद जी आज गोड्डा पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई कर रही है और जो आज शहर भर में छापेमारी चल रही है, वो राजद के इशारा पे जिला प्रशासन काम कर रही है। देखिए, ये तो प्रशासनिक चीज़ है, अपर लेवल की चीज़ है। इस चीज़ पर मैं सवाल जवाब क्या दे सकता हूँ? क्या कार्रवाई चल रही, क्या अच्छा कार्रवाई राजद के लोगों के द्वारा की जा रही है, उनके माध्यम से। तो हमारा भी तो गाड़ी रोक के हर जगह चौक चौराहे पे चेक किया गया। हमने कहा कि ये भाजपा के लोगों ने करवाया। ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो नियम के तहत अगर कोई भी संदिग्ध के घेरे में रहेंगे तो उनका चेक होगा। अगर किन्हीं के लग रहा है घर से अगर वोट भड़काने का कोशिश किया जा रहा है, किन्हीं के घर से अगर फ्रीबीज बांटा जा रहा है, तो क्यों नहीं चेक होगा? हमारा भी घर चेक होगा, मेरा गाड़ी हर चौक चौराहे पे चेक होता है, हमारे पिताजी का गाड़ी चेक होता है। आज अमित मंडल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 2 तरह का बात सामने आया। पहले तो पहला लाइव कल उनका ही था, उनके फेसबुक अकाउंट से, और आज वो कह रहे थे कि मेरे कार्यकर्ताओं को रोका गया, तब मैं बाद में वहाँ पहुँचा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। आप तो ये बताओ ना कि अगर कार्यकर्ताओं को रोका गया तो बता दे कि एक भी कार्यकर्ता उस गांव के थे क्या, उस पंचायत के भी थे क्या? वही उनके 4 ठेकेदार पाले हुए चेंगड़े जो उनका विधायक फंड पिछले 5 साल में किए हैं ना, वही 5 चेंगड़े, वही 5 ठेकेदार उनके इर्द गिर्द खड़े थे, जो ब्राउन शुगर का धंधा चलाते हैं जिला में, जो यहाँ पे अवैध शराब का कारोबार करवाते हैं। आज जो यहाँ पे गैंग पनप रहा है गोड्डा जिला में, वही 4 ठेकेदार जो अगल बगल उनके इर्द गिर्द थे, उनका करामत था। आप मेरे भी लाइव में देखिए ना, कहाँ हमने कुछ कहा किसी भी आम कार्यकर्ता को। आप तो हमारे तो प्रशासन के लोगों ने हमारी बड़ाई की कि मानना पड़ेगा। आप लोग एक विधायक के पास जब हावी पड़े विरोध करने में, जब हमने एक बार आप लोगों को कहा कि आप लोग शांत हो जाए, तो आप लोग एक बार में शांत होकर पीछे चल गए और इतना आप लोग कोऑपरेट किए, तो इससे ज़्यादा अब हम क्या बोले। 2019 में भी तड़िया में से एक मामला प्रकाश में आया था, देखिए, आज भी चुनाव से पहले ये मामला प्रकाश में आया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तड़िया का जो मामला था, बार बार वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उनके पास, मैं तो बोला शुरू से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल में उनके पास कोई नया मुद्दा बना ही नहीं है।
विकास का मुद्दा है ही नहीं, क्या काम किया क्षेत्र के लोगों के लिए, ये मुद्दा है ही नहीं उनके पास, तो निकालेंगे ही। तड़िया का जो मुद्दा था, एक गलती हमसे उस दिन हम लोगों से, हमारे लोगों से यही हुआ कि अगर उस दिन हम लोग भी उस जगह धरने पे बैठ जाते तो कल जैसा ही रिजल्ट निकलता कि हमारे लोग कम से कम गलत साबित नहीं होते। हम लोग सोचे कोऑपरेट करके, उस दिन तड़िया में जो कांड हुआ हम लोग सोचे कि छोड़ो यार, ये लोग इस तरह ही करेंगे, थोड़ी देर में शांत होकर चले जाएंगे। प्रशासन के भी लोगों ने हमारे पिताजी से अपील किया तो हम लोग सब लौट आए थे। लेकिन कल भी हम लोग जब वहाँ पे गए, सेम कहानी, सेम तरह का स्क्रिप्टेड कहानी था। हम लोग भी डटे रहे, आखिरी तक डटे रहे, अंततः जो गलत थे उन्हें पीछे जाना पड़ा। क्या लग रहा था, तड़िया का कांड दोहराना चाह रहे थे? बिल्कुल दोहराना चाह रहे थे। कुछ दिन पहले तो मैं देख रहा था, एक डोका बांध की उनकी प्रस्तावक थी, कहते कि उनके पीछे हमारे लोग गाड़ी लेके रेकी कर रहे थे। आप बताओ यार, मैं तो एक हास्यास्पद ये चीज़ है कि अगर उनका चुनाव है तो क्या हमारे लोगों का चुनाव नहीं है? वो उनके लोग चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या हमारे लोग चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? तो अगर कहीं अगर मिल गए, हम चुनाव प्रचार के दौरान तो उनके भाई भी मेरे से कई बार मिल गए, तो मैं क्या बोलने जाऊँ कि वो मेरा रेकी कर रहे हैं? मैं क्या बोलने जाऊँ कि अमित मंडल मेरा रेकी कर रहा है? बोला, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आप लोग के माध्यम से कि कुछ विजन है ही नहीं उनका, कोई मोटो है ही नहीं। बस कैसे संजय यादव जी को बदनाम करे बिना किसी क्लू के, बिना किसी मुद्दा के, उनके पास यही है। इनको बदनाम करके वो चाहते हैं कि फिर से सिंपैथी ले। कोटा की लोग समझ चुके हैं भली भांति इस चीज़। मुखिया पर वो आरोप लगा रहे थे कि पहले से उन पर केस है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये वो उनके इर्द गिर्द तो जो 4 चेंगड़े हैं ना, उनके 4 चेंगड़ों में 3 चेंगड़ों के ऊपर भी वारंट है। उनके इर्द गिर्द भी लोगों के ऊपर वारंट है। कैसे घूम रहे हो, कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? मुखिया जी पे अगर वारंट है तो ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी। और ये मांग उनको तो, अगर उनके वो अपने आप को अगर चाहते हैं, वो कहते हैं मैं इस जिला में शांति स्थापित किया हूँ, तो 5 साल में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया उन्होंने? चुनाव के एक रात पहले जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, घटना तो नहीं, उनके द्वारा अगर कहा जाता है कि घटना है, तो आज पेपर निकाल के FIR दिखाया जाता है, वारंट दिखाया जाता है। आज उनके लोग, हमारे माननीय सांसद जी का ही, जो इस जिला के सांसद हैं, आज जो लोग उनके इर्द गिर्द खड़े थे, वैसे वैसे लोग उनको सुअर बोला करते थे, और आज वही लोग अगल बगल जाके वोट मांगते। तो वहाँ जो प्रशासन पहुंची थी, ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि माननीय विधायक के द्वारा जब सुना गया कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो मामला कुछ रेस पकड़ गया, और लगातार वो कह रहे थे कि वो शराब पी करके आए थे। आप लोगों की क्या आप समझ में थी कि वो शराब पी करके आए थे? आप एक चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, जब प्रशासन के लोग आए, आप वीडियो के माध्यम से देखिए, मेरे ख्याल से वो प्रशासन के जो आए हुए थे, SK मिश्रा, क्या नाम था, SK मिश्रा जी,